हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज सपोज दैट बॉक्स 1 contains 8 red, 3 blue and 5 green balls. Box 2 contains 24 red, 9 blue and 15 green balls. Box 3 contains 1 blue, 12 green and 3 yellow balls. Box 4 contains 10 green, 16 orange and 6 white balls. A ball is chosen randomly from box 1. Call this ball B. If B is red, then a ball is chosen randomly from box 2nd. If B is blue, then A ball is chosen randomly from box 3rd. And if B is green, then a ball is chosen randomly from box 4. The conditional probability of the event one of the chosen ball is white, given that event at least one of the chosen balls is green has happened is equal to option A is 15 by 256, option B is 3 by 16, option C is 5 by 52, option D is 1 by 8. First we see the key concept. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम बेस थ्योरम की हेल्प लेंगे. बेस थ्योरम में मान लीजिए S कोई सैंपल स्पेस है और E1, E2, E1, E2 अप टू सोन En म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं एंड A B any event which occur with E1 or E2 up to soon or En, then probability of EI by A is equal to probability of EI into probability of A by EI divided by summation I running from 1 to n probability of EI into probability of A by EI. अब हमें 4 बॉक्सेस गिवन है. यहां मैं बॉक्स 1 बना रही हूं और यहां हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ बॉक्स बना रहे हैं. ये बॉक्स 1 है, ये मैंने सेकंड लिया, ये थर्ड है, ये फोर्थ है. सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे. बॉक्स 1 में 8 हमारी कैसी है, रेड बॉल्स हैं, 3 हमारी ब्लू बॉल्स हैं और 5 हमारी ग्रीन बॉल हैं. यहां बॉक्स सेकंड में 24 हमारी रेड बॉल है, 9 हमारी ब्लू बॉल है और 15 हमारी ग्रीन बॉल है. यहां 1 ब्लू है, 12 ग्रीन है, 3 येलोज हैं. बॉक्स 4 में 10 ग्रीन है, 16 ऑरेंज है और 6 वाइट है. और हमें क्या दिया गया है, हमें एक बॉल सिलेक्ट करनी है, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. वन ऑफ द चूजन बॉल इज वाइट और जबकि गिवन दैट इवेंट क्या दिया गया है, एटलीस्ट वन ऑफ द चूजन बॉल इज ग्रीन. हमें टोटल 2 बॉल सिलेक्ट करनी है. हमने सबसे पहले बॉक्स 1 से एक बॉल सिलेक्ट की. अगर वो बॉक्स से जो आपने बॉल फाइंड आउट की है वो हमारी रेड आ गई, रेड आने पर हम बॉक्स सेकंड से सिलेक्ट करेंगे. अगर ब्लू आती है तो हम बॉक्स थर्ड से सिलेक्ट करेंगे और अगर जो बॉक्स 1 से आपने सिलेक्ट की है वो बॉल हमारी ग्रीन है तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे, बॉक्स 4 से सिलेक्ट करेंगे. ये चीजें हमें गिवन है. अब हमें व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. तो बेस थ्योरम में देखिए व्हाइट बॉल तो सिर्फ यहां पर है, बॉक्स 4 में प्रेजेंट है, तो जो न्यूमरेटर है वो व्हाइट बॉल का आएगा. तो न्यूमरेटर में तो यहाँ बॉक्स 4 की प्रोबेबिलिटी रहेगी हमारी. लिखते हैं इसे, लेट ए क्या है, बी द इवेंट वन ऑफ द चूजन बॉल इज व्हाइट और बी हमने लिया, लेट बी द इवेंट
such that at least one of chosen ball is green. देर देखिए बॉक्स बनाती हूं मैं पहले बॉक्स 1 से। अगर मान लीजिए हमने रेड बॉल फाइंड आउट की, रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 8/16, तो हम बॉक्स सेकंड पर जाएंगे। बॉक्स सेकंड से हमें कौन सी बॉल सिलेक्ट करनी पड़ेगी, ग्रीन, क्योंकि गिवन इवेंट क्या है कि कम से कम एक बॉल ग्रीन हो। जब यहाँ रेड निकली है तो बॉक्स सेकंड से कौन सी बॉल को निकलना होगा, ग्रीन, और यहाँ ग्रीन की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी 15/48। ये बॉक्स सेकंड है हमारा। जब हमारे पास बॉक्स 1 से ब्लू बॉल निकली है, ब्लू बॉल की यहाँ प्रोबेबिलिटी कितनी है, ब्लू बॉल है 3 और टोटल बॉल है 16, तो ब्लू बॉल फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी होगी 3/16। अगर ब्लू बॉल निकली है तो हम बॉक्स थर्ड पर जाएंगे। बॉक्स थर्ड से अब मुझे कौन सी बॉल सिलेक्ट करनी पड़ेगी, ग्रीन, क्योंकि गिवन इवेंट है कि एक बॉल ग्रीन होनी चाहिए एटलीस्ट, तो अब यहाँ पर 12/16 आ जाएगा। अगर बॉक्स 1 से ही ग्रीन बॉल निकल गई है, ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/16, तो हम यहाँ पर बॉक्स 4 में से सिलेक्ट करेंगे। बॉक्स 4 से मैं व्हाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी लिख रही हूँ, क्योंकि व्हाइट बॉल निकालनी है हमारी, लास्ट जो हमें फाइंड आउट करना वो व्हाइट बॉल के लिए करना है, तो 6/32 आ जाएगा। अगर यहां से मैं ग्रीन फाइंड आउट करूं तो यहाँ ग्रीन आने की क्या रहेगी कि दोनों बॉल्स हमारी ग्रीन हो, 10/32 हो जाएगा। और ऑरेंज आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी यहाँ पर 16/32। यहाँ पर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन लिख लीजिए, ये मैंने यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन लिखी है थर्ड बॉल, और ये फोर्थ बॉक्स से लिखे प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज, और ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, और यहाँ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन। इन्हें आप E1, E2, E3 इवेंट्स भी दे सकते हैं नाम। देयरफॉर अब देखिए हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B हो जाएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी A∩B बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। प्रोबेबिलिटी ऑफ B यहाँ टोटल लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लग जाएगा, तो ये बेस थ्योरम ही बन जाएगी। ऊपर तो हमें व्हाइट भी हो और एक ग्रीन भी हो, व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी, ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी पहली ग्रीन है और दूसरी बॉल व्हाइट हो, क्योंकि व्हाइट तो बॉक्स 4 में ही है। सिर्फ एक ही केस बनेगा कि यहाँ ग्रीन निकले पहले और उसके बाद फिर ये व्हाइट निकले, जो हमारा पॉसिबल, जो हमें जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। डिवाइडेड बाय, देखिए डिवाइडेड बाय, मान लीजिए पहले बॉक्स से अगर रेड निकली है तो ग्रीन निकलने की, अगर यहाँ से रेड आई है तो अब मुझे ग्रीन निकालनी होगी, तो साथ में क्या आएगा मल्टीप्लीकेशन में 15/48 प्लस, अगर पहले बॉक्स से ब्लू फाइंड आउट हुई है तो दूसरी ग्रीन निकलनी चाहिए, वो हो जाएगी 12/16 प्लस, अगर पहले बॉक्स से ही हमारी क्या निकल गई है, ग्रीन निकल गई है, मुझे तो ग्रीन चाहिए थी, ग्रीन तो निकल ही गई है, तो यहाँ पर अब बॉक्स 4 से, तो क्योंकि डिनोमिनेटर में हम ये टोटल लिख रहे हैं, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी यूज करें तो तीनों में से कुछ भी निकल सकती है। ग्रीन तो हमारी पहले ही निकल चुके, तो ये हो जाएगा 6/32 प्लस 10/32 प्लस 16/32। आप इसे डायरेक्ट इनटू में 1 भी कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर में सारे तो ये बन जाएगा 5/16 इंटू 6/32 डिवाइडेड बाय 8/16 इंटू 15/48 प्लस 3/16 इंटू 12/16 प्लस 5/16। सिंपल सी कैलकुलेशन है, हम इसे करेंगे तो हमें मिल जाएगा 15/156। इसे कट करेंगे हम 3 पर तो ऊपर 5 आ जाएगा और नीचे 52 आ जाएगा। देयरफॉर हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Option C is correct and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.